गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला जो है बेटा उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करेंगे। रहमत काबुलीवाला की चारित्रिक विशेषताएं। रहमत काबुलीवाला ही इस कहानी का प्रमुख पात्र है। संपूर्ण कहानी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो रहमत काबुलीवाला अफ़गानिस्तान का शहर काबुल का रहने वाला है। वह भारत में विशेषकर बंगाल में काबुली मेवा, पिस्ता, बादाम आदि बेचने का कारोबार करता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। कुशल व्यवसायी है। रहमत काबुलीवाला एक कुशल व्यवसायी है। वह अपने देश अफ़गानिस्तान से अंगूर, किशमिश, पिस्ता, बादाम आदि मेवे लाकर बंगाल में बेचता है। अपना सारा सामान वह फेरी लगाकर बेचता है। वह मेरी देह से सटकर काबुली के चेहरे और झोली की ओर संदिग्ध दृष्टि से देखती रही। काबुली उसे झोली में किशमिश खुबानी निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने संदेह से मेरे घुटनों से सटकर रह गई। इसमें प्रथम जब उसका परिचय होता है बेटा मिनी से, उसके बारे में ये पंक्तियाँ कही गई हैं। और काबुली वाला है वो कितना कुशल है अपने व्यवसाय में, अपने काम धंधे में, कि हर वर्ष वह माघ महीने में अपने देश में जाने से पहले जो उसकी वो उधारी है वो सारी की सारी वसूल कर लेता है। तो प्रतिवर्ष माघ महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता है। उस समय वह अपना सारा उधार वसूल करने में बड़ा व्यस्त रहता है। ये लेखक ने बताया है कि किस तरह से एक कुशल व्यवसायी है काबुली वाला। वहाँ आकर अपने देश जाने से पहले जो उधार का पैसा है बेटा वो सारा का सारा अपना इकट्ठा करके माघ महीने में फिर आप अपने देश को लौट जाता है। तो ये था इस कुशल व्यवसायी है। दूसरा है इसका शक्तिशाली है दिखने में, क्योंकि पठान है, बड़ा लंबा चौड़ा है उसका शरीर जो है। रहमत काबुली वाला एक शक्तिशाली पठान है। हालांकि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग किसी को सताने के लिए नहीं करता है, परंतु यदि कोई उसके साथ बेईमानी करे तो बेटा उसको वो ज़रूर मजा चखाता है। अपनी शक्ति के कारण ही उसने एक बेईमान पड़ोसी को छुरा घोंप दिया है, जिसकी वजह से उसे 8 वर्ष की जेल काटनी पड़ी। कुछ उनसे रहमत से सुनकर मालूम हुआ, ऐसे लेखक बताता है कि इस तरह से उन्होंने बात सुनी है कि एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से उसने कुछ उधार रुपए लिए थे। उसने झूठ बोलकर रुपए देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर काबुली वाले से उसकी कहासुनी हो जाती है और फिर वो उसको छुरा घोंप देता है और फिर उस काबुली वाले को 8 वर्ष की सज़ा मिलती है। यानी कि झूठ बोलने पर ही सज़ा देता है, वैसे वो किसी को नहीं सताता है। और मिनी की माँ कहती है कि उसके भीम का शरीर व शक्ति को देखते हुए मिनी को कि अपनी माँ से वो उसकी मिनी के माँ भी उससे डरती है, कहीं उसकी बेटी मिनी को वो उठाकर ना ले जाए। ऐसे उसके शक्तिशाली शरीर को देखकर वो ये बातें कहती है। तो वो शक्तिशाली है, पठान है। तीसरा पॉइंट है पितृहृदय। उसकी विशेषता है काबुली वाला रहमत की सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता उसका पितृहृदय है। वह काबुल अफ़गानिस्तान का निवासी है। वहाँ उसकी एक पुत्री है, परंतु व्यवसाय के लिए 1 वर्ष में अधिकांश समय भारत में उसे रहना पड़ता है। अपनी पुत्री से अनन्य प्रेम करता है। उसके पास अपनी पुत्री की कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन वह कागज़ पर उसकी अपनी पुत्री के हाथों के उसने निशान ले रखे हैं और उसे हमेशा अपनी छाती से वो चिपकाए रखता है। तो वो अपनी पुत्री से बेटा अनन्य प्रेम करता है। उसके हृदय में अपनी पुत्री के प्रति प्रेम की भावना इतनी अधिक है कि वह लेखक की जो पुत्री है बेटा मिनी है, उसमें अपनी ही पुत्री के वो दर्शन करता है। वह प्रतिदिन मिनी के लिए बादाम, पिस्ता और मेवे लाता है, घंटों उससे बातें करता है। यही नहीं, 8 वर्ष बाद जब वो जेल से छूट कर आता है तो सबसे पहले वो दौड़ा दौड़ा मिनी के घर जाता है मिनी से मिलने के लिए, क्योंकि उसमें उसे अपनी बेटी नज़र आती है। तो ये था उसका एक पितृहृदय बेटा, कितना अपनी बच्ची से वो प्रेम करता है। बाल हृदय। काबुली वाला रहमत अपने भीम काय शरीर में बाल का एक हृदय भी रखता है।
उसके हृदय में बालक के हृदय के समान कोमलता भी है बेटा, चंचलता भी है। यही कारण है कि वह एक ही 2 मुलाकातों में मिनी से इतना घुल मिल जाता है कि जैसे उसकी वर्षों से पहचान है, और उससे भी वो इतना ही प्रेम करता है जितना अपनी बेटी से प्रेम करता है। मिनी में अपनी बेटी ही उसे नज़र आती है। इसीलिए तो वो जब उसे 8 वर्ष की जेल हो जाते छूटने के बाद वो सीधा मिनी के पास मिलने के लिए पहुंचता है, तो वो उसे इतना ही प्रेम करता है जितना अपनी बेटी से करता है। आगे है बेटा उसकी चारित्र्य, वो देश प्रेम। उसमें देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई। काबुलीवाला के चरित्र में हमें अपने देश के प्रति प्रेम का भी अंश मौजूद दिखाई देता है। हालांकि प्रदेश में रहते हुए उसे अपनी पुत्री की याद अधिक आती है, परंतु वह प्रति वर्ष अपने देश जाने से भी नहीं चूकता है। बहुधा उसकी आंखों में अपने देश के मनोरम दृश्य तैरा करते हैं। पंक्तियों में पुत्री प्रेम के साथ साथ देश प्रेम का भी बोध होता है। मिनी के चले जाने पर वो गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ जाता है। कुछ पंक्तियां हैं। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी पुत्री भी इस तरह बड़ी हो गई होगी। वो मिनी को जब मिलने जाता है तो उससे बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होने वाली है, तो फिर उसे देखकर वो सोचता है कि मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई जितनी मिनी हो गई है। उसके साथ ही नया परिचय करना होगा। वह उसे बिल्कुल पहले जैसी नहीं मिलेगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी यह भी भला कौन जानता है। ऐसा रहमत काबुलीवाला सोचता है अपनी बेटी के बारे में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि काबुलीवाला रहमत पितृ हृदय से परिपूर्ण एक सच्चा पठान है, जिसमें शक्ति भी है, विनम्रता भी है और मानवीयता का भी हमें दर्शन मिश्रण दिखाई देता है बेटा। वो देखने में लंबा चौड़ा भी है, एक पितृ हृदय भी है, एक उसके अंदर चंचलता भी है और उसमें देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। क्योंकि वो अपना कारोबार यहाँ पर आकर बंगाल में कलकत्ता में करता है, लेकिन हर साल वो अपने देश भी लौटता है क्योंकि उसे अपने देश की याद सताती है। तो ये थी बेटा काबुलीवाले की चारित्रिक विशेषताएं। धन्यवाद।